दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस जो है मनाते हैं 24 अक्टूबर के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा। 24 अक्टूबर के दिन संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति जो है इनमें से करती है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से जवाब कीजिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करती है। चलिए अगला सवाल, रबी की फसल कब बोई जाती है। तो रबी की फसल जो है इनमें से बोई जाती है अक्टूबर के महीने में। यहाँ पर बिल्कुल से जवाब कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर के महीने में रबी की फसल बोई जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो सबसे अधिक चाय की उत्पादन जो है इनमें से होती है असम में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, असम राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। देखिए वंदे मातरम गीत जिन्होंने रचा था इनमें से बजाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को किस रूप में जाना जाता है। तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जो है इनमें से जानी जाती है स्थायी मेमोरी के नाम से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, स्थायी मेमोरी के नाम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, गोल गुब्बज किस शहर में स्थित है। हैदराबाद, बीजापुर, आगरा या फिर लखनऊ में। तो देखिए गोल गुब्बज जो है इनमें से स्थित है बीजापुर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बीजापुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मृदा संरक्षण दिवस कब मनाई जाती है। तो मृदा संरक्षण दिवस जो है इनमें से मनाते हैं 4 दिसंबर के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 4 दिसंबर के दिन मनाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस जो है इनमें से कहते हैं माइटोकार्निडिया को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, माइटोकार्निडिया जो कि कोशिका का पावर हाउस कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, आराम हराम है किसका प्रसिद्ध कथन है। तो आराम हराम है कहने वाले जो है इनमें से जाएंगे नेहरू, पंडित नेहरू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल जो है टोटल होती है 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 6 वर्ष का। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सर्वाधिक बार, सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था। तो सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन जो है इनमें से लगाया गया था जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जम्मू कश्मीर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो सबसे छोटी हड्डी जो है इनमें से होती है स्टैपीज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, स्टैपीज जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, कान की हड्डी। देखिए अगला सवाल, मिसाइल अग्नि 5 किस श्रेणी की मिसाइल है। तो मिसाइल अग्नि 5 जो है इनमें से हो जाएगा लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो कि अग्नि 5 मिसाइल है। देखिए अगला सवाल, चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो इनमें से चोल वंश का जो प्रमुख बंदरगाह है यह हो जाएगा पुहार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पुहार। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 22 अप्रैल के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है इनमें से हो जाएगा शनि ग्रह के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। देखिए आपका अगला सवाल, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अमृतसर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पंजाब के अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इनमें से संबंधित थी कांस्य युग से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है इनमें से मिला था 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितनी होती है। तो वायु की परसेंटेज जो है इनमें से होती है टोटल 21%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 21% वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत होती है। देखिए अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है।
तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है इनमें से मनाते हैं 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 28 फरवरी के दिन मनाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? तो इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में मनाते हैं 8 मार्च के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 8 मार्च के दिन इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो यहाँ पर नंद वंश के अंतिम शासक कीजिएगा ऑप्शन नंबर का सी घनानंद। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी घनानंद, जो कि नंद वंश के अंतिम शासक थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, टका, जो कि बांग्लादेश की मुद्रा करेंसी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सूर्य का ऊर्जा स्रोत जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, परमाणु संलयन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, परमाणु संलयन, जो कि सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस जो है इनमें से मनाते हैं 11 मई के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 11 मई के दिन मनाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है हुआ था 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुआ था 1942 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का पिता जो है इनमें से कहते हैं बीट सर्फ को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बीट सर्फ, जो कि इंटरनेट के फादर कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किस धातु को तरल रूप में रखा जाता है? तो तरल रूप में जो है इनमें से रखते हैं पारा को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पारा, जो कि तरल रूप में रखी जाती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? तो देखिए पूर्व का स्कॉटलैंड जो है इनमें से कहते हैं मेघालय को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मेघालय राज्य, जो कि पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। देखिए आपका अगला सवाल, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है इनमें से हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, यकृत, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था 1951 में राजस्थान से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1951 में राजस्थान राज्य से। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कंप्यूटर में प्रयुक्त सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर में जो सीपीयू प्रयुक्त की जाती है इसका फुल फॉर्म जो है इनमें से हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि फुल नाम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पर, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे इनमें से पूजा करते थे एक सिंग वाला बैल की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, एक सिंग वाले बैल की। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो टोटल अधिकतम 3 साल तक लगाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 3 वर्ष तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यहाँ पर सबसे बड़ी झील की बात करें तो चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कौन सा था? तो सबसे पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो कि गांधी जी ने शुरू किया था तो इनमें से हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, असहयोग आंदोलन। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला हो जाएंगी इनमें से वसुंधरा पाल। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, वसुंधरा पाल, जो कि पहली महिला थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो ग्रीन हाउस गैस में मुख्य रूप से होती है इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मुख्य रूप से होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? देखिए कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम की शुरुआत जो है हुआ था सन 2000 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सन 2000 में शुरुआत की गई थी। देखिए अगला सवाल, कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कंप्यूटर की मेमोरी को मापने के लिए सबसे छोटी इकाई जो है इनमें से हो जाएगा बिट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बिट। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय पेड़ जो है इनमें से हो जाएगा बरगद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बरगद, जो कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है इनमें से हो जाएगा
उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, यूपी जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला हो जाएंगी वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वैलेंटीना टेरेस्कोवा जो कि पहली महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य का खोज किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र जो है भारत में जानते हैं दिहांग नाम से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दिहांग नाम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाई जाती है? तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है इनमें से मनाते हैं आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में पहला मोबाइल नेटवर्क कब शुरू हुआ था? तो सबसे पहली मोबाइल नेटवर्क की शुरुआत हुआ था 1995 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1995 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो IMF का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा वाशिंगटन DC में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वाशिंगटन DC में स्थित है IMF का मुख्यालय। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है इनमें से हो जाएगा वेद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वेद जो कि भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इकोनॉमिक शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? तो इकोनॉमिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले इनमें से हो जाएंगे एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, एडम स्मिथ ने सबसे पहले प्रयोग किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है? तो ध्रुव तारा जो है इनमें से कहते हैं पोलारिस को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पोलारिस जो कि ध्रुव तारा कहलाता है। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुआ था 1993 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1993 में इसकी स्थापना किया गया था। देखिए अगला सवाल, भारत में किस दिन संविधान दिवस मनाई जाती है? तो संविधान दिवस जो है 26 नवंबर के दिन मनाते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्यूटर के डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने की डिवाइस है तो कौन सी है? रैम, कैश, रोम या फिर हार्ड डिस्क? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जो है इनमें से मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहला मिला था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, अर्जुन किस प्रकार का सैन्य उपकरण है? दोस्तों अर्जुन की बात करें तो इनमें से हो जाएगा टैंक, यह एक टैंक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, एक व्यक्ति एक वोट की अवधारणा किस देश में शुरू हुई? तो एक व्यक्ति एक वोट की अवधारणा सबसे पहले शुरू हुआ था ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ब्रिटेन में इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का कौन सा राज्य अन्न का कटोरा कहलाता है? देखिए अन्न का कटोरा जो है इनमें से कहलाती है पंजाब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पंजाब राज्य। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1935 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1935 में। देखिए अगला सवाल, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो सबसे पहले भारत रत्न मिला था इनमें से SS सुब्बलक्ष्मी को। एक आंसर ऑप्शन नंबर डी कीजिएगा, SS सुब्बलक्ष्मी जो कि सबसे पहली भारत रत्न पाने वाली महिला थी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो ताजमहल बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शाहजहां ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा था? तो सबसे पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात करें तो इनमें से हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तारापुर परमाणु संयंत्र जो कि पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंटरपोल का मुख्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा लियोन फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब से हुआ था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1930 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में विख्यात था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो विख्यात था यह गुप्त काल में विख्यात था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुप्त काल में।
देखिए आपका अगला सवाल, कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो कृषि जो है यह हो जाएगा प्राथमिक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से जवाब कीजिएगा, प्राथमिक क्रिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का पहला आईटी हब किसे माना जाता है? तो सबसे पहला आईटी हब जो है इनमें से मानते हैं बेंगलुरु को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, जो कि सबसे पहला आईटी हब मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? दोस्तों रेड डेटा बुक जो है इनमें से संबंधित है संकटग्रस्त प्रजातियां से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, संकटग्रस्त प्रजातियां से संबंधित है रेड डाटा बुक। देखिए आपका अगला सवाल, जैव विविधता अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? तो जैव विविधता अधिनियम जो है इनमें से पारित हुआ था 2002 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2002 में पारित किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था सन 1901 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। चलिए अगला सवाल, इसरो द्वारा पहला चंद्र अभियान कौन सा था? तो सबसे पहला चंद्र अभियान जो है इनमें से हो जाएगा चंद्रयान-1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चंद्रयान-1। देखिए अगला सवाल, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है इनमें से संबंधित है पत्रकारिता से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पत्रकारिता से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विधि द्वारा स्थापित भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो विधि द्वारा स्थापित जो सर्वोच्च न्यायालय है इनमें से हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दिल्ली में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, उदय योजना का संबंध किससे है? दोस्तों उदय योजना जो है इनमें से संबंधित है बिजली वितरण कंपनियों से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बिजली वितरण कंपनियों से संबंधित है। देखिए अगला सवाल, G20 की अध्यक्षता भारत ने किस वर्ष की? तो G20 की अध्यक्षता जो है भारत देश ने किया था 2023 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2023 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, अंडमान द्वीप समूह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह जो है इनमें से हो जाएगा अंडमान और निकोबार में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नई दिल्ली में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, न्यायपालिका किस प्रकार की शक्ति मानी जाती है? तो न्यायपालिका जो है यह मानी जाती है न्यायिक शक्ति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, न्यायिक शक्ति मानी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा था? तो सबसे पहला बोलने वाला चलचित्र जो है इनमें से हो जाएगा आलम आरा, जो कि सबसे पहला था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं 5 जून के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5 जून के दिन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख कौन होते हैं? तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख जो है इनमें से होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, देश के प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, मौन व्रत किस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान थी? तो देखिए मौन व्रत जो है इनमें से पहचान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी की। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। चलिए अगला सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर नागालैंड से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 80+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।